जादुई मोमबत्ती। बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। गोपाल पैसों से तो गरीब था, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते वो मन ही मन सोचता है, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं है, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़नी होती है। इतना सोचकर गोपाल रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक बुड्ढे बाबा उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं बाबा, ये लीजिए पानी। उसके बाद गोपाल ने अपनी बोतल से उस बुढ़े बाबा को पेट भर पानी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बाबा ने गोपाल को शुक्रिया कहा। उसके बाद बुढ़े बाबा ने जब गोपाल की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि गोपाल काफी उदास था। बुढ़े बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? फिर गोपाल ने बुढ़े बाबा को बताते हुए बोला, बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। सूखी लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। उसके बाद बुढ़े बाबा को गोपाल की सारी बात समझ आई। फिर बाबा ने कुछ चमत्कार किया और उनके हाथ में एक मोमबत्ती प्रकट हुई। वो मोमबत्ती गोपाल को देते हुए बाबा जी बोले, ये ले बेटा मोमबत्ती, लेकिन ये तो सिर्फ एक मामूली मोमबत्ती है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली मोमबत्ती नहीं, ये जादुई मोमबत्ती है। क्या कहा, जादुई मोमबत्ती? हाँ बेटा, जादुई मोमबत्ती। इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया बाबा जी। उसके बाद गोपाल वो जादुई मोमबत्ती लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भगवान सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। गोपाल ने अपनी पत्नी को पुकारा, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई मोमबत्ती। क्या जादुई मोमबत्ती? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ भाग्यवान, ये एक जादुई मोमबत्ती है। तुम देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। उसके बाद गोपाल जादुई मोमबत्ती जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। देखा जादुई मोमबत्ती का कमाल, अब तुम्हें जो चाहिए इस जादुई मोमबत्ती से मांग लो। फिर दूसरे दिन गोपाल सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है। गोपाल के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी उस मोमबत्ती को जलाते हैं और जो चाहे वो मांग लेते हैं। बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि। उनके घर का माहौल ही बदल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शाम होते ही गोपाल घर वापस आता है और इतने बड़े घर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। हाँ, अरे ये मेरा घर है, मेरा तो घर छोटा सा था। गोपाल की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और अपने पति को देखकर बोलती है, अरे सुनो, ये आपका ही घर है, ये सब जादुई मोमबत्ती का कमाल है। उसके बाद उन्होंने जादुई मोमबत्ती की मदद से सारी जरूरी चीजें हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद एक बुढ़ा व्यक्ति उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। उस बुढ़े आदमी की बात सुनकर गोपाल घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पत्नी इस पर बोलती है, पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। गोपाल अंदर से बोलता है, भगाओ उसे अपने घर से, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर
दरवाजा गुस्से से बंद कर देती है और वो बुढ़े बाबा वहां से चला जाता है। इधर गोपाल की बेटी को बहुत भूख लगती है। वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। फिर उसकी माँ वो जादुई मोमबत्ती जलाती है और खाना मांगती है, पर इस बार कोई खाना नहीं मिलता। पत्नी बोलती है, अरे ये इस मोमबत्ती को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा। फिर गोपाल जादुई मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी मोमबत्ती काम नहीं आती। तभी गोपाल सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था उसी ने मुझे जादुई मोमबत्ती दी थी। वो दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है और उस बुढ़े बाबा को रोकते हुए कहता है, बाबा जी रुकिए रुकिए। बुढ़े बाबा रुकते हैं। फिर गोपाल हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, बाबा जी मुझे माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो मोमबत्ती तुम्हारा साथ दे रही थी। अब वो मोमबत्ती तुम्हारे कुछ काम की नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई मोमबत्ती अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। ऐसा कहते ही बुढ़े बाबा जंगल की ओर चले जाते हैं और गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। तो बच्चों, क्या सीख मिले इस कहानी से कि इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम गरीब हो या अमीर। तो दोस्तों, पसंद आया ना आपको हमारा वीडियो? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मजेदार मजेदार वीडियोस। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।